नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है हमारे मध्य प्रदेश जो प्राथमिक शिक्षक है उसकी पात्रता परीक्षा का टेस्ट की जो एग्ज़ाम डेट है और एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, और सब कुछ और रूल बुक एडवर्टाइजमेंट सब कुछ जारी हो चुका है। तो इस पर ही हम आज बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और किन को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसमें आपको सही, सटीक और बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में आपका नुकसान ना हो। देखो, पिछली जो भर्तियाँ थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन के कारण भर्ती से बाहर हो गए। ठीक है, तो आपको अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक मिलेगी। ऐसा नहीं कि आज से चैनल 2018 की भर्ती से कंटिन्यू चल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर सब्सक्राइब करें और सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। तो ये आपका यहाँ पर आपको पीबी की मतलब कि पीबी नहीं, अब नाम चेंज कर दिया, ईएसबी की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर एक अपडेट देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रहा है कि प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और इसके जो फॉर्म है 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। इसकी रूल बुक मैंने डाउनलोड कर दी है, आप कर लिए, आप भी रूल बुक डाउनलोड करके देख सकते हो। तो हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है। और अगर आपको मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर डालें, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। आपके जो फॉर्म जो शुरू हो रहे हैं 1/10 से हो रहे हैं और 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद संशोधन करने की प्रारंभ तिथि क्या है, संशोधन भी आप कर सकते हो। अगर कोई गलत फॉर्म हो गया तो संशोधन आप 20 तारीख तक कर सकते हो। ये सिंपल सी बात है ना। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा शुल्क देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपये है। जो कैटेगरी में आते हैं जैसे कि आपके अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन, उनके लिए 250 रुपये है। इसमें लिखा गया है कि 60 रुपये पोर्टल दे होगा। ओके, और आगे हम देखते हैं आपकी एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम आपकी दोस्तों 10 नवंबर से प्रारंभ होगी और ये 2 पालियों में होगी। और 2 पालियाँ, एक सुबह की होगी और 7 बजे की, और एक दोपहर की होगी और 12:30 बजे की, है ना। तो ये समय आपका आप देख सकते हो, यहाँ पर समय भी है। और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा आपके पास 10 मिनट का। उसके बाद 10 से 11:30 बजे 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। यह भी यहाँ पर क्लियर लिखा गया है। आपके पास आधार कार्ड तो होना चाहिए, जो कि हर किसी सबके पास होता है आधार कार्ड, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद कौन कौन एलिजिबल है, ये इस पात्रता परीक्षा में उस पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर लिखे हुए हैं। इस रूल बुक को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पॉइंट्स क्लियर लिखे हुए हैं। उसके पहले पद की कुछ कुछ जानकारी दी गई कि पद क्या है, प्राथमिक शिक्षक का है, 33 श्रेणी का है। ठीक है, और इसकी जो सैलरी है, शैक्षणिक योग्यता पहले देख लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता देना चाहता हूँ। आप 12th पास होना चाहिए, आपके पास डीएलएड होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये रहा। यहाँ पर दोस्तों बीएड वाले क्लियर लिखा हुआ है कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, तो बीएड वाले कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब आपके पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ना। उसमें पास होने के ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, ये भर्ती एग्जाम नहीं है, तो इसमें सिर्फ आपको पास होना है। तो कितने कितने नंबर लाना चाहिए, तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 50% और जो अन्य कैटेगरी है उनको 60%। मतलब कि अगर आप SC ST OBC EWS हो तो आपको 75 नंबर लाना है 150 में से, और अगर जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 90 नंबर लाना है। तो ये पास होने का क्राइटेरिया है। यहाँ मेरिट नहीं बनेगी, यहाँ पर सिर्फ आपको पास होना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शिक्षक पात्रता की जो वैधता है, जो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसकी आजीवन रहेगी। मतलब आपको एक बार ये पात्रता परीक्षा पास करनी है, उसके बाद आपको सेकंड पेपर देना है। अगर सेकंड पेपर नहीं पास हुए तो अगली बार भी सेकंड पेपर ही देना है, फिर आपको फर्स्ट पेपर नहीं देना पात्रता परीक्षा। और 2020 में ये परीक्षा एक बार हो चुकी है, आपको पता होगा। अगर उसमें आप पास हो तो आपको यहाँ पर डबल एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर आप फेल हो तो आप यहाँ पर अपना डबल परीक्षा दे सकते हो। ठीक है, और रही बात भर्ती की, तो भर्ती के लिए विभाग अलग से अपना एक विज्ञापन जारी करेगा, और उसमें फिर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी मंडल के द्वारा ही। उसमें आपको पदों की संख्या सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। वो एक अलग से एग्जाम होगी, वो अलग से बात की बात है। तो ये भर्ती एग्जाम नहीं है, ये पात्रता परीक्षा है। ठीक है, दूसरी बात, अंतिम वर्ष में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन है, इस लाइन को पढ़िए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट भी करेंगे सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ नहीं। तो इस यहाँ पर रूल के हिसाब से देखिए कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष है, व्यावसायिक मतलब कि आपका प्रशिक्षण डीएलएड है ना, जो अंतिम वर्ष में है वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे।
शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधित अर्था अर्जन की दिनांक, अर्जन की संदर्भ तिथि, नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित व्यवसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं है, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब भी भर्ती विज्ञापन जारी होगा, जब भी सेकंड एग्जाम का विज्ञापन जारी होगा, उस तिथि तक आपके पास सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर एक बात और क्लियर लिखी है, ठीक है, कि जो अंतिम वर्ष में नहीं है वो पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। तो यहाँ पर नियम के हिसाब से आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आप पात्र नहीं हो। ओके, तो ये नियम के हिसाब से हमको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, जिस कैटेगरी से आप डाल रहे हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से डाल रहे हो तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, ईडब्ल्यूएस, जिस कैटेगरी का भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो तो कंफर्म कर ले कि आप उस कैटेगरी में हो या नहीं, क्योंकि 2018 की भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ से बाहर हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने कोई एससी का था तो गलती से एसटी डाल दिया, ठीक है, कोई ईडब्ल्यूएस का था तो गलती से उन्होंने क्या डाल दिया, यूआर डाल दिया, तो उनका ईडब्ल्यूएस में मैच बनने वाली थी जो नहीं बन पाए। और ऐसा बहुत सारा हुआ है सप्लिंग इधर उधर कैटेगरी में, या तो जो ऑनलाइन शॉप होती है, दुकानदार होते हैं, उनकी गलती से हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये आपका काम है, आप कहीं से भी अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप फॉर्म को शांति से रीचेक करके डालिए और देखिए कि आपकी कैटेगरी सही है या नहीं। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए थे, मैं अभी और बता रहा हूँ, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो विभाग के द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती कार्रवाई होगी। कहने का मतलब है कि पात्रता परीक्षा है, जो भर्ती होगी वो भर्ती विज्ञापन जारी होगा, उस नियम के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, नियुक्तियाँ मिलेगी। तो ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। न्यूनतम आयु की दोस्तों, कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने की दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता धारित होना चाहिए अथवा व्यवसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में अध्ययन होना चाहिए। तदनुसार आवेदकों की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु का यहाँ पर कोई बंधन नहीं है। देखिए, यहाँ पर पिछली बार केस गया था कोर्ट में, तो यहाँ इन्होंने न्यूनतम अधिकतम आयु का बंधन नहीं दिया, लेकिन पात्रता परीक्षा में पात्र अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, ठीक है। और चयन परीक्षा के विज्ञापन वर्ष के 1 जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु तस्मय प्रचलित सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार होगी। देखो, यहाँ पिछली बार एक बहुत बड़ा इशू हुआ था, कैंडिडेट कोर्ट गए थे, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कह दिया कि पात्रता परीक्षा में अगर आप बैठ रहे हो तो आपको आयु का कोई बंधन नहीं। लेकिन अगर आप चयन परीक्षा में बैठोगे तो चयन परीक्षा में जिस वर्ष विज्ञापन जारी होगा उस वर्ष की 1 जनवरी को आपकी 21 आयु कंप्लीट होना चाहिए और अधिकतम आयु उस चयन परीक्षा में आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पर आयु को लेकर इन्होंने क्लियर कर बोल दिया है ताकि कोई भविष्य में विवाद ना हो, क्योंकि अभी पिछली 2020 की पात्रता परीक्षा में विवाद हुआ था और कैंडिडेट कोर्ट गए थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर सिंपल सा नियम कर दिया है कि अभी आप पात्रता परीक्षा कोई भी दे सकता है। आयु संबंधित जो काम है वो चयन परीक्षा जारी होगा तब उसमें उस नियम के हिसाब से आपको आयु कंप्लीट 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेतन भी दे दिया इन्होंने कि आपकी जो न्यूनतम वेतन है वो 25,300 प्लस महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, और ये कुल मिलाकर आपका सैलरी जाएगा 30,000 के लगभग सैलरी चला जाएगा, ठीक है। उसमें आपका 12 दिसंबर 2019 का जो नियम है वो भी लागू होगा, मतलब कि आपकी जो 3 साल तक परीक्षा अवधि रहेगी, जिसमें फर्स्ट ईयर 70%, 80%, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 90%, इस प्रकार आपको सैलरी मिलेगी और फोर्थ ईयर से आपको 100% सैलरी मिलेगी। चलो, ये तो चयन परीक्षा होगी, तब हम इस पर डिस्कस करेंगे कंप्लीट, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एग्जाम संबंधित जानकारी दी गई है, ये आप जरूर पढ़ेगा और मैं बता दूंगा आपको। लेकिन मैंने जो अभी इंपॉर्टेंट जानकारी दी थी वो इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसमें बहुत सारे कैंडिडेट गलतियां करते हैं। दूसरी बात, आपका जो पेपर होगा, पेपर के संबंध में भी इसमें जानकारी दी गई है, नॉर्मलाइजेशन के संबंध में जानकारी दी है, आपको बोनस अंक के संबंध में जानकारी दी है। ये सभी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और एक इनके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम के रूल है वो सब दिए गए, आप क्या नहीं ले जा सकते, क्या ले जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद परीक्षा परिणाम, तो ये भी पात्रता सूची तैयार की जाएगी विभाग के द्वारा, ये सब आपको पता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे देखिए फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, इनके जानकारी दी गई है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, ओके। उसके बाद दोस्तों अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको पात्रता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम दिखाया गया है, जिसमें देखिए अभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए 150 अंक का आपका पेपर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो टाइम होगा वो 2.5 घंटे का होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, ठीक है। MCQ होंगे और
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन होंगे। भाषा 1 जिसमें आप सिलेक्ट करना है, भाषा 2 में भी आपको सिलेक्ट करना है, उनके 30 क्वेश्चन होंगे। गणित के 30 क्वेश्चन होंगे, पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स होंगे। और यहाँ पर प्रश्नों की प्रति कैसे होगी, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर पूरा कंप्लीट दिखाया गया है। सिलेबस भी कंप्लीट दिया गया है, बाल विकास का सिलेबस दिया गया है, उसमें क्या कहाँ से कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका भाषा अगर जो सिलेक्ट करे, भाषा संबंधी आपको जानकारी दी गई है, आप कौन सी भाषा सिलेक्ट करते हो। उसके बाद भी यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट है भाषा के अलावा आपका पर्यावरण, तो पर्यावरण के बारे में आपको यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। ऐसे सभी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई थी। ये आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इस वीडियो में लंबा चला जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।